नमस्कार दोस्तों, मैं महेश कुशवाहा आपका आपके परिवार देवेंद्र क्लासेज पर आपका हार्दिक अभिनंदन और बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप सब लोग स्वस्थ, मस्त और ज़बरदस्त होंगे। आज मैथ्स SSCGD मैथ्स के लिए प्रैक्टिस सेट संख्या 10 है। इससे पहले मैंने 9 करा रखे हैं। आइए पहले क्वेश्चन से समझते हैं। ये रहा पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर। क्वेश्चन को पहले पढ़िए, उसके बाद इसका जवाब दीजिए। पहले क्वेश्चन को समझते हैं। जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, दो संख्याएं तीसरी संख्या से क्रमशः 25% और 65% अधिक हैं। उन दोनों संख्याओं का अनुपात क्या है? जैसे कि संख्या 3 है, 3 संख्या है, दो संख्याएं तीसरी संख्या से एक 25% अधिक है और दूसरी 65% अधिक है। कितनी परसेंट अधिक है? एक 25 और दूसरी 65%। जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, 3 संख्या रही होंगी, पहली संख्या A और दूसरी संख्या B और तीसरी संख्या C। जैसे कि इन तीनों में जो तीसरी संख्या C है ना, वो अपने आप में 100 रही होगी। उसके बाद जो दूसरी संख्या है, दो संख्या तीसरी संख्या से क्रमशः 25%, तो ये अगर C 100 रही होगी तो ये 125 रहा होगा। कितना रहा होगा? 125। उसके बाद B 65% अधिक है तो ये 165। कितना रहा होगा? 165। समझेंगे? बस आपको इन दोनों संख्याओं का रेशियो बताना है। आपको A और B का रेशियो बताना है। जैसे कि A, अब आगे समझते हैं। A का मान कितना है? A का मान है 125। कितना है? 125। और जो B का मान है वो कितना है? A अनुपात भी बताना है। तो B का जो मान है वो है 165। कितना है? 165। कितना है? 165। जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, इस नंबर को 5 से काटेंगे। किससे काटेंगे? 5 से। तो ये नंबर 5 से कटेगा 25 बार। कितनी बार? 25 बार। और इस नंबर को 5 से काटेंगे तो 5 तिया 15, 3 बार। उसके बाद 1 बचेगा, फिर 15 हो जाएगा। 5 तिया 15। जो A और B उन दोनों संख्याओं का जो अनुपात होगा ना, वो होगा 25:33। कितना होगा? 25:33। कितना होगा? 25:33, जो कि ऑप्शन नंबर डी पर है। इस क्वेश्चन का सही आंसर किस पर है? ऑप्शन नंबर डी पर। ऐसे ही अगला क्वेश्चन देखेंगे। उम्मीद है आप इस क्वेश्चन को समझ पाए होंगे, सॉल्यूशन को समझ पाए होंगे। बहुत ही आसान क्वेश्चन था। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जैसे कि दूसरा क्वेश्चन ये है, सचिन ने 6 चौके और 4 छक्कों की मदद से 120 रन बनाए। उसने कुल स्कोर के कितने प्रतिशत रन विकेटों के बीच में दौड़कर बनाए? जैसे कि बाउंड्री लगाई है उसने 6 चौके लगाए हैं और 4 छक्के लगाए हैं की मदद से 120 रन बनाए हैं। इनके अलावा 6 चौके और 4 छक्कों के अलावा उसने बाकी रन दौड़कर लिए होंगे। कैसे लिए होंगे? दौड़कर। ठीक, समझते हैं। जैसे कि एक चौके का मतलब रहता है, एक चौके में 4 रन रहते हैं और एक छक्के में 6 रन रहते हैं। जैसे कि उसने कितने चौके मारे हैं? 6। तो एक चौके में 4 रन होते हैं, तो कितने रन बनाए होंगे? 24। उसके बाद 4 छक्के मारे। कितने मारे हैं? 4 छक्के। तो एक छक्के में 6 रन होते हैं, तो कितने रन बनाए होंगे? 24। टोटल रन उसने बाउंड्री से कितने बनाए हैं? 48। कितने? 48। 24 जमा 24 कितने हो जाएंगे? 48 रन। टोटल रन कितने थे? 120। कितने थे? 120। उसने बाउंड्री से रन कितने बनाए हैं? 48। 120 से 48 कम कर देंगे, कितना बचेगा? देखते हैं। जैसे कि 10 से 8 कम होंगे तो कितने बचेंगे? 2। उसके बाद 11 में से 4 कम होंगे तो 7। इसका मतलब यह है कि उसने 72 रन दौड़कर बनाए होंगे। कितने रन बनाए होंगे? दौड़कर 72 रन। तो लिखेंगे 72 रन दौड़कर बनाए होंगे। कितने में से? 120 से। कितने से? 120 से इंटू 100। 72/120 इंटू 100। अब इस नंबर को आप पहले तो इस जीरो से जीरो को कट कर लेंगे। यहाँ 12 से 72 को काटेंगे तो कितनी बार कटेगा? 12 छिंगे 72। तो 6 गुणा 10 कितना हो जाएगा? 6 गुणा 10 कितना हो जाएगा? 60। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो है 60% रन उसने दौड़कर बनाए होंगे। कितने प्रतिशत? 60%, जो कि ऑप्शन नंबर सी पर है। ऐसे ही अगला क्वेश्चन देखेंगे। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। सॉल्यूशन समझना है तो सॉल्यूशन समझिए। मैं साइड में हो जाता हूं। देखिए सॉल्यूशन को। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
मोहन ने अपनी वस्तुओं को बेचने के लिए उन पर 20% की छूट देता है, लेकिन वह अपनी प्रत्येक वस्तु पर मूल्य को 35% अधिक अंकित करता है। उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, किसी वस्तु का क्रय मूल्य अगर 100 रहा होगा तो उसने 35% अधिक अंकित करता है, उसके बाद उसे कितने % की छूट देता है? 20% की, जो बोला है आप क्वेश्चन में। उसके बाद जो 20% का डिस्काउंट देता है, अपने मतलब क्रय मूल्य पर 35% अधिक अंकित करने के बाद कितने % की छूट देता है? 20% की। कितने की? 20% की। जैसे कि मैं इस क्वेश्चन को दो तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा। जैसे कि सीपी अगर 100 रहा होगा, कितना? 100, तो एमआरपी कितना रहा होगा? एमआरपी कितना रहा होगा? एमआरपी रहा होगा 135। कितना? 35% अधिक अंकित करता है तो 135 रहा होगा। उसके बाद इस पर 20% की छूट देता है, तो 135 पर 20% की छूट देंगे तो 135 इंटू 20% की, 100 पर 20 की छूट देंगे तो कितने में बेची जाएगी वस्तु? 80 में, अपॉन 100। अब समझते हैं, 20 से इस नंबर को 4 बार काटेंगे और 20 से 100 को काटेंगे 5 बार, और उसके बाद 5 से 135 को काटेंगे 27 बार। 27 गुणा 4 कितना हो जाएगा? 27 गुणा 4 होगा 108। 27 चौका 108 कितना हो जाएगा? 27 चौके 108। उसके बाद समझते हैं, सीपी उस वस्तु का रहा है 100, कॉस्ट प्राइस रहा है 100, और सेलिंग प्राइस कितना रहा है? एसपी उस वस्तु का रहा है 108। 100 रुपये की वस्तु 108 रुपये में बेची जा रही है, तो कितने % का लाभ हुआ है? 8% का। कितने % का? 8% का। तो उस वस्तु को 20% के डिस्काउंट पर बेचने पर उसे 8% का प्रॉफिट होगा। कितने % का प्रॉफिट होगा? 8% का। तो इस क्वेश्चन का आंसर है 8%, जो कि ऑप्शन नंबर सी पर है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक व्यक्ति ने 10 रुपये प्रत्येक की दर से 40 वस्तुएं खरीदी। वह उनमें से कुछ वस्तुओं को 25% लाभ पर और शेष को 10% हानि पर बेचता है। इस लेन देन में शुद्ध लाभ 4% है। उसके बाद उसके द्वारा हानि पर बेची गई वस्तुओं की संख्या ज्ञात करें। जैसे कि मैं आपको बताता हूं, पहले तो आपको यह समझना है प्रॉफिट, उसके बाद नंबर लॉस। कितने % प्रॉफिट में बेची जा रही है वस्तुएं? 25%। कितने पर? 25%। तो 100 की वस्तु 125 में बेची गई होंगी। उसके बाद 10% की हानि पर बेची जा रही है, तो लॉस पर कितने? 10%। तो यहाँ 100 की वस्तुएं 90 में बेची गई होंगी। उसके बाद इन दोनों को मिलाकर उसे कितने % का प्रॉफिट हो रहा है? 4% का। कितने % का? 4% का। तो यहाँ हो जाएगा 100 की 104। समझेंगे, एलिगेशन लगाएंगे। 125 में से 104 कम होंगे तो कितने बचेंगे? 21। कितने? 21। उसके बाद 104 से 90 कम होंगे तो कितने बचेंगे? 14। कितने? 14। तो प्रॉफिट अगर इनका रेशियो निकाला जाए तो रेशियो निकलेगा 2:3। कितना? 2:3। 7 से इसको काटेंगे 2 बार और 7 से इसको काटेंगे 3 बार, तो रेशियो जो निकलेगा वो कितना निकलेगा? 2:3। कितना निकलेगा? 2:3, जो कि मैंने यहां लिखा है। अगर प्रॉफिट वाली वस्तुएं 2 और लॉस वाली वस्तुएं 3, टोटल मिलाकर वस्तुएं कितनी बन रही हैं? यहां टोटल मिलाकर वस्तुएं बन रही हैं 5। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग है 40 वस्तु। कितनी? 40। कितनी वस्तुएं? 40। तो 5 यूनिट का मान है 40। कितना है? 40। 1 यूनिट का मान रहा होगा 8, क्योंकि 40 में हम 5 का भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा? 8 बार। तो लॉस वाली वस्तुएं पूछी हैं, लॉस वाली वस्तुएं 3, तो 1 यूनिट का मान 1 यूनिट का मान 8 है, तो 3 यूनिट का मान रहा होगा 24। तो उसने 24 वस्तुएं हानि पर बेची होंगी। कितनी वस्तुएं बेची होंगी? 24, जो कि ऑप्शन नंबर डी पर है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर किस पर है? ऑप्शन नंबर डी पर। 24 वस्तुएं उसने 10% की लॉस पर बेची होंगी। ठीक है ना? ऐसे ही अगला क्वेश्चन देखेंगे। यदि 25 वस्तुओं का क्रय मूल्य 35 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हो, यदि 25 वस्तुओं का क्रय मूल्य 35 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हो तो लाभ या हानि % ज्ञात करें। आइए समझते हैं क्वेश्चन को। जैसे कि जो
25 वस्तुओं का जो सीपी है ना, 35 वस्तुओं के, किनके 35 वस्तुओं के, सॉरी, एसपी के बराबर होगा। किसके बराबर होगा? एसपी के। रेशियो निकालेंगे, 5 से इस नंबर को 5 बार कट करेंगे और 5 से इस नंबर को 7 बार कट करेंगे। कितनी बार? 7 बार। तो सीपी अपॉन एसपी का जो रेशियो निकलेगा वो निकलेगा 7/5। वस्तु को खरीदा गया है 7 रुपये में और बेचा गया है 5 रुपये में, तो यहाँ हानि हुई है, लॉस हुआ है। यहाँ मतलब वस्तु का क्रय मूल्य 7 रुपये है और विक्रय मूल्य 5 रुपये है, तो कितने रुपए की हानि हुई है? 2 रुपये की। कितने रुपए की? 2 रुपये की। यहाँ 2 रुपये की हानि हुई है। 2 रुपये की हानि हुई है कितने पर? 7 पर। 2/7 इंटू 100 परसेंटेज के लिए, तो यहाँ ये हो जाएगा कितना? 200/7% का लॉस हुआ है। 200/7% का लॉस हुआ है। 200/7% का जो कैलकुलेट करने के बाद आएगा 28.57%। 28.57%, जो कि ऑप्शन नंबर ए पर है। इतने परसेंट की हानि हुई है। ऐसे ही अगला क्वेश्चन देखेंगे। अनिल 8 रुपये में 6 की दर से कुछ वस्तुएं खरीदता है और उन्हें 12 रुपये में 10 की दर से बेचता है, तो उसका लाभ परसेंट या हानि परसेंट ज्ञात करें। जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, 10 रुपये में 6 की दर से वस्तुएं खरीदी गई, उसके बाद उन वस्तुओं को 12 रुपये में 5 की दर से वस्तुएं बेची गई। जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, 8 रुपये में कितने की दर से कितनी खरीदी गई? 8 रुपये में 6 की दर से। उसके बाद इन्हें बेचा कितने पर गया? ये रहा सीपी और ये एसपी। यहाँ 12 रुपये में कितने की दर से? 10 की दर से। 8 रुपये में 6 की दर से वस्तुएं खरीदी गई हैं और 12 रुपये में 10 की दर से वस्तुएं बेची गई हैं। मैं आपको बताता हूँ, ऐसे क्वेश्चन को आप क्रॉस मल्टीप्लाई से भी कर सकते हैं। जैसे कि 10 गुणा 8 कितना हो जाएगा? 80। उसके बाद 6 गुणा 12 हो जाएगा 72। कितना? 72। यहाँ समझेंगे, अगर वस्तुएं 80 रुपये में खरीदी गई होंगी और बेची कितने में गई हैं? 72 रुपये में, तो कितने परसेंट, कितने रुपये की हानि हो रही है? यहाँ मैं आपको बताता हूँ, इनका रेशियो में बताता हूँ सीधा सीधा। सीपी और एसपी। सीपी और एसपी का रेशियो, सीपी रहा होगा 80 और जो एसपी है ना वो रहा होगा 72। तो कितने रुपए की हानि हो रही है? 8 रुपये की। कितने रुपए की? 8 रुपये की। यहाँ आपको 8 रुपये की हानि हो रही है। कितने पर हो रही है? जो 8 रुपये की हानि हो रही है वो कितने पर हो रही है? 80 रुपये पर। कितने रुपये पर? 80 रुपये पर इंटू 100। 8 से 80 को काटेंगे कितनी बार कटेगा? 10 बार। और 10 से 100 को काटेंगे, 10 से 100 को 10 बार। तो यहाँ 10% की हानि हो रही है। कितने परसेंट की हानि हो रही है? 10% की। तो 10% की हानि जो है ऑप्शन नंबर ए पर है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। ऐसे ही अगला क्वेश्चन समझेंगे। 320 रुपये की राशि कितनी अवधि में बढ़कर 405 रुपये हो जाएगी? यदि ब्याज की गणना 12.5% वार्षिक ब्याज की चक्रवृद्धि के आधार पर की जाती हो। समझते हैं पहले। जैसे कि जो परसेंटेज वार्षिक दर है ना, रेट ऑफ इंटरेस्ट है, उसको फ्रैक्शन में बदलेंगे पहले अब हम लोग। जैसे कि जो 12.5%, 12.5%, इसकी जो फ्रैक्शन वैल्यू रहती है वो रहती है 1/8। इसका मतलब यह है कि 8 रुपये पर 1 रुपये की ब्याज मिलेगी प्रति 1 साल में। 8 रुपये पर 1 रुपये की ब्याज मिलेगी प्रति 1 साल में। समझ पा रहे हो यहाँ तक? यहाँ नंबर रहा होगा 8 से 9। ये नंबर है मूलधन, ये है मिश्र धन। इन दोनों की रेशियो में ही ये रेशियो रहे होंगे। बस इतना चेक करना है आपको, ये स्क्वायर रूट में है या क्यूब रूट में है, किस में है ये, बस इतना चेक करना है आपको। जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, जैसे कि संख्या है 320। कितनी है? 320। उसके बाद समझेंगे। उसके बाद नंबर है 405। कितना है? 405। इन दोनों नंबर में कौन सा नंबर कॉमन है? इन दोनों में कॉमन है 5। 5 से नंबर कटेगा ये नंबर
6 पंजे 30, उसके बाद बचेंगे 2, तो ये हो जाएगा 20, तो 4 पंजे 20, ये हो जाएगा 64। उसके बाद इस नंबर को काटेंगे 8 बार, 8 पंज 40 और 5 से 1 बार, ये नंबर है 64 और 1। ये नंबर इन दोनों के स्क्वायर के बराबर, किसके बराबर है? स्क्वायर के। ये स्क्वायर रूट के बराबर है, स्क्वायर के बराबर है, किसके बराबर है? स्क्वायर के। ये इसके स्क्वायर हैं, स्क्वायर हैं, तो स्क्वायर रखेंगे, जैसे कि ये स्क्वायर रूट में रख जाएंगे वैल्यू। तो स्क्वायर कितने का होता है? 2 पावर का। कितने का होता है? 2। तो यहाँ कितने साल लगे होंगे? कितने? 2। कितने साल होंगी? 2 साल, क्योंकि ये स्क्वायर रूट में रखे हैं। ये 8 और 9 हमेशा ये या तो क्यूब रूट में रहे होंगे, या स्क्वायर रूट में, या फिर 4 रूट में, ऐसे रहते हैं हमेशा, किसी ना किसी के वर्ग, क्यूब, 4, 5 की घात में रहे होंगे हमेशा, ठीक है ना। ऐसे ही अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगर सॉल्यूशन समझना है तो सॉल्यूशन समझ सकते हो। देखिए कॉमन नंबर चेक करके देखिए, इनके ही स्क्वायर में या स्क्वायर रूट या क्यूब रूट में रहे होंगे ये नंबर, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक आदमी बैंक से 11% की वार्षिक साधारण ब्याज की दर से ऋण लिया। 3 वर्षों के बाद उसे केवल इस अवधि के लिए ब्याज के रूप में 9,570 रुपये चुकाने पड़े। उसके द्वारा ऋण के रूप में ली गई मूल धनराशि ज्ञात कीजिए। जैसे कि प्रति 1 साल में कितने रुपए मिल रहे हैं, मैं बताता हूँ आपको। 11% की जो फ्रैक्शन वैल्यू होगी ना, वो होगी 11% है ना, 11% की जो फ्रैक्शन वैल्यू होगी वो होगी 11/100। कितनी होगी? 11/100। ये नंबर है मूलधन। क्या है? मूलधन। क्या है ये? मूलधन। और ये नंबर है ब्याज। क्या है? ब्याज। समझते हैं 100 रुपये पर 11 रुपये की ब्याज मिल रही है 1 साल में, तो 3 साल में ब्याज कितनी मिली होगी? ब्याज मिली होगी 11 गुणा 3। कितनी मिली होगी? 11 गुणा 3। टोटल ब्याज कितनी बनी? टोटल ब्याज बनी 33 रुपये। कितने रुपये? 33 रुपये। क्वेश्चन में बताया है 9,570। कितना बताया है? 9,570। तो 33 यूनिट का मान है 9,570, तो लिखेंगे यहाँ 33 यूनिट बराबर है 9,570। आपको निकालना कितने का है? 100 यूनिट का। कितने का निकालना है? 100 का, क्योंकि 100 मूलधन है। तो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को? 9,570 इंटू 100, उसके बाद कितने का भाग देंगे? 33 का। कितने का? 33 का। समझते हैं। जैसे कि मैं बताता हूँ आपको, इसको आप नंबर से काटिए, इसको काटिए 11 से। 11 8 88, उसके बाद बचेंगे 7, तो 1177, ठीक है ना। उसके बाद ये 11 से 3 बार कटेगा, और 3 से 87 कितनी बार कटता है? 3 से 87 कटता है 29 बार। कितनी बार? 29 बार। तो ये नंबर हो जाएगा 29,000। कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा? 29,000। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है 29,000। कितना है? 29,000, जो कि ऑप्शन नंबर डी पर है। इस क्वेश्चन का सही आंसर है 29,000। ऐसे ही अगला क्वेश्चन देखेंगे। 25 व्यक्तियों के समूह की औसत आयु 28 वर्ष है। 25 व्यक्तियों के समूह की औसत आयु 28 वर्ष है। 25 वर्ष की औसत आयु वाले 5 नए व्यक्ति इस समूह में शामिल हो गए। अब सभी व्यक्तियों की औसत आयु ज्ञात करें। जैसे कि मैं बताता हूं आपको, जो 25 व्यक्ति है ना, उनकी औसत आयु कितनी है? उनकी औसत आयु 28 वर्ष। कितनी है? 28 वर्ष। उसके बाद जो 5 नए व्यक्ति आए हैं, उनकी औसत आयु कितनी है? 25 वर्ष। कितनी है? 25 वर्ष। जो नए जो 5 व्यक्ति आए हैं, उनकी औसत आयु कितनी है? 25 वर्ष। कितनी वर्ष है? 25 वर्ष। और जो पहले 25 व्यक्ति थे, उनकी औसत आयु कितनी थी? 28 वर्ष। तो जो 5 जो नए व्यक्ति आए हैं, वो कितनी औसत आयु कम लेकर आए हैं? 3। कितनी लेकर आए हैं कम? 3। यहाँ कितनी कम लेकर आए हैं? 3। कितने व्यक्ति? 5। तो 3 गुणा 5 कितना हो जाएगा? 15। अब टोटल व्यक्ति कितने बने? टोटल व्यक्ति कितने बने? 30। कितने? 30। कितने बने? 30। तो 30 व्यक्ति
इतना इतना कम हिस्सा आएगा, तो इस नंबर को काटेंगे 15 से 30 को 2 बार, तो ये हो जाएगा 1/2। 1/2 औसत में कमी आएगी, कितने में आएगी, औसत में कितनी कमी आएगी, 1/2 वर्ष की। 1/2 का मतलब आगे भी लिख सकते हैं हम 0.5 ईयर, कितना 0.5 ईयर, इतने वर्ष की कमी आएगी। तो पहले एवरेज आयु कितनी थी, 28 वर्ष। 28 वर्ष में से इतना कम कर देंगे, कितना कम कर देंगे, 28 वर्ष में से 0.5 ईयर कम कर देंगे तो कितना बचेगा, 27.5 कर सकते हैं आप। 28 में से कितना कम करना है, 0.5, तो कितना बचेगा 27.5, कितना बचेगा 27.5 ईयर। यहाँ जो आंसर है 27.5 ईयर टोटल व्यक्तियों या सभी व्यक्तियों की औसत आयु कितनी होगी, 27.5 वर्ष, कितनी होगी 27.5 वर्ष। अगला क्वेश्चन देखिए, एक क्रिकेट खिलाड़ी का 20 मैचों में औसत स्कोर कितना है, 35 रन। यदि पहले 12 मैचों का औसत स्कोर है 45, तो अंतिम 8 मैचों का औसत स्कोर ज्ञात करना है आपको। जैसे कि कोई व्यक्ति है, उसने टोटल 20 मैच खेले हैं, उनमें से टोटल 20 मैचों की औसत आयु कितनी, औसत रन संख्या कितनी है, 35 रन। पहले 12 मैचों की औसत स्कोर है 45। उसके बाद 8 का पूछा है आपको, कितने का पूछा है, 8 का। जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, जो टोटल 20 है ना, उनकी जो औसत स्कोर है वो है 35, कितना है 35। उसके बाद मैं बताता हूँ आपको, ऐसे ना करके आप ऐसे कीजिए, जैसे कि यहाँ 8 का आपको पता नहीं, यहाँ नहीं पता है, एक्स मान लेते हैं। उसके बाद आपको पता है, कितने का पता है आपको, 12 का, कितना है 12 मैचों का औसत स्कोर है 45, कितना है 45। उसके बाद आपको इन दोनों का टोटल पता है कितना है, 20 मैचों का कितना है 35, कितना है 35 स्कोर। समझते हैं, जैसे इस नंबर को 4 से काटेंगे तो ये नंबर कटेगा 4 से 2 बार, और 4 से नंबर 3 बार, और 4 से नंबर 5 बार, कितनी बार 5 बार। यहाँ 2 गुणा x कितना हो जाएगा, 2x, कितना हो जाएगा 2x बराबर 45 दिया, कितना हो जाएगा 135, कितना हो जाएगा 135 प्लस टोटल रहा होगा 35 गुणा 5 175, कितना होगा 175। आगे समझेंगे, 175 में 35 दिया होता है 175 और 45 दिया 135, ठीक है। यहाँ जो नंबर बनेंगे वो कितने हो जाएंगे, 175 में से 135 कम होंगे तो कितने बचेंगे, 2x बराबर 40, कितने बचेंगे 40। तो x बराबर कितना आ जाएगा 20, 2 से 20 40 को काटेंगे 20 बार, कितना आ जाएगा 20। जो 8 है ना, 8 मैच, जो लास्ट 8 मैच है उनका औसत स्कोर है 20 रन, कितना है 20 रन। ऐसे ही अगला क्वेश्चन समझते हैं। सौ और 200 के बीच की सभी संख्याओं का औसत क्या है जो 13 से विभाज्य है। जैसे कि मैं औसत निकालने के लिए आपको बताता हूँ, मैं आपको पहले एक बात बताता हूँ। जैसे कि कोई नंबर निकालना है आपको, जैसे कि 1 से लेकर 10 तक की 3 से कटने वाली सभी संख्याओं का औसत बताना है आपको। तो पहले तो आपको ये समझना जरूरी है कि 1 से लेकर 10 तक 3 से कटने वाली संख्या कितनी है, 3 से कटने वाली संख्या है, जैसे कि 3 है, 1 6 है और 1 9 है। आपको पहली संख्या पता है और दूसरी लास्ट संख्या पता है, तो इन दोनों का सम कितना हो जाएगा 6 और 9 12, 12 में 2 का भाग दे दो तो कितना औसत हो जाएगा 6, जो कि औसत है 6। समझ पा रहे हो यहाँ तक। ऐसे ही इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। तो पहले आपको क्या करना होगा, पहले आपको करना होगा कि 100 के बाद कौन सी संख्या 13 से कटती है और 200 से पहले कौन सी कटती है, समझते हैं। जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, 100 के बाद 13 अट्ठे 104, 13 अट्ठे 104, समझते हैं। जैसे कि 13 अट्ठे 104 रहा होगा तो पहली संख्या 100 के बाद कौन सी होगी 104। उसके बाद
जो 200 से पहली संख्या कौन सी है मैं बताता हूँ आपको, 195। कौन सी है? 195। जैसे कि मैं बताता हूँ 13 गुणा 10 कितना होगा? 130। उसके बाद में 13 पंजे 65, 130 और 65 कितना हो जाएगा? 195, जो कि मैंने लिखा है। इन दोनों का ही टोटल कर देंगे हम, तो कितना हो जाएगा? 5 और 4 9, 0 और 9 9, और 1 और 1 2, भाग 2 कितना हो जाएगा? 300 का आधा कितना होता है? 300 का आधा होता है 150, और 1 कम है तो आधा कम कर देंगे, तो यहाँ हो जाएगा 149.5। 149.5 एवरेज रहा होगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी पर है। किस पर है? ऑप्शन नंबर डी पर। ऐसे ही अगला क्वेश्चन देखेंगे, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात 8:9 है। 9 वर्षों के बाद यह अनुपात 19:21 हो जाएगा। सी बी से 3 वर्ष छोटा है। सी जो है बी से कितने वर्ष छोटा है? 3 वर्ष छोटा है। सी की वर्तमान आयु ज्ञात करें। जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, पहले तो आपको ए और बी की वर्तमान आयु निकालना जरूरी है। आपको ए और बी की वर्तमान आयु का रेशियो पता है, कितना है? 8:9। कितना है? 8:9। उसके बाद 9 वर्षों के बाद यह अनुपात 19 अनुपात कितना हो जाता है? 21। 19:21 हो जाता है। कितना हो जाता है? 19:21। 9 वर्ष बाद कितना हो जाता है? 19:21। कितना हो जाता है? 19:21। समझते हैं। जैसे कि मैं पहले आपको ये बताता हूँ, इन दोनों का डिफरेंस देखिए, इधर कितना बन रहा है? 9 वर्ष बन रहा है। समान बनना चाहिए, क्योंकि ये समान बढ़ रहे हैं तो डिफरेंस भी समान बनना चाहिए। 19 में से 8 कम होंगे तो 11, 21 में से अगर 9 कम होंगे तो 12। यहाँ डिफरेंस समान नहीं बन रहा है। जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, इन दोनों का डिफरेंस यहाँ कितना है? यहाँ डिफरेंस है 11 का, और यहाँ डिफरेंस है 12 का। कितने का? 12 का। ये डिफरेंस समान रहना चाहिए। कैसा रहना चाहिए? समान। समान डिफरेंस करने के लिए हमें क्या करना होगा? जो नीचे जो डिफरेंस है ना, कितने का डिफरेंस है? 2 का, और इधर 1 का। 1 का नीचे गुणा कर देंगे और 2 का ऊपर, तो करेंगे आगे। जैसे कि ए अनुपात बी, 2 का गुणा करेंगे 8, 2 गुणा 8 कितना हो जाएगा? 8 दूनी 16। कितना हो जाएगा? 8 गुणा 2 16। उसके बाद 9 गुणा 2 कितना हो जाएगा? 18। कितना हो जाएगा? 9 गुणा 2 18। उसके बाद समझेंगे, ये 1 का गुणा करेंगे तो यही नंबर बनेंगे, 19:21। अब देखिए इन दोनों में जो अंतर है ना, वो समान होगा। यहाँ कितने का है? 3 का, और यहाँ भी 3 का। 3 यूनिट का जो मान है ना, 3 यूनिट का जो मान है वो 9 वर्ष के बराबर है। कितने वर्ष के? 9 वर्ष के। 1 यूनिट का मान है, 1 यूनिट का मान कितना है? 1 यूनिट का मान होगा 3। 3 यूनिट का मान 9 है, तो 1 यूनिट का मान रहा होगा 3 वर्ष। आपको पहले बताया गया है सी बी से 3 वर्ष छोटा है, तो पहले तो आपको बी की आयु निकालना जरूरी है। बी की आयु कितनी है? यहाँ जो बी की आयु है, यहाँ बी की आयु कितनी है? 18। ए 18 यूनिट, तो 18 यूनिट, 1 यूनिट का मान 3 है, तो 18 यूनिट का मान कितना रहा होगा? 54 वर्ष। कितना रहा होगा? 54 वर्ष। कितना? 54 वर्ष। जो सी है ना, बी से कितने वर्ष छोटा है? जो सी है वो बी से कितने वर्ष छोटा है? 3 वर्ष। तो 54 वर्ष का बी है, तो सी कितने वर्ष का रहा होगा? 54 में से कितने कम कर देंगे? 3। 54 में से 3 कम कर दो। 54 में से 3 कम करेंगे तो कितना बचेगा? कितना होगा? 51 वर्ष। 51 वर्ष का कौन रहा होगा? सी। कौन रहा होगा? सी। तो सी की जो आयु है कितनी है? वर्तमान आयु 51 वर्ष। कितनी? 51 वर्ष, जो कि ऑप्शन नंबर सी पर है। ऐसे ही अगला क्वेश्चन देखेंगे। 40 रुपये प्रति किलोग्राम कीमत वाली चीनी को 48 रुपये प्रति किलोग्राम वाली चीनी के साथ किस अनुपात में मिलाना चाहिए ताकि मिश्रण को 54 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से बेचकर 20% का लाभ अर्जित कर सके। जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, पहले तो आपने यहाँ 54 रुपये प्रति किलोग्राम की दर पर 20% का प्रॉफिट कमाया है, तो यहाँ इसको पहले तो निकालेंगे क्रय मूल्य। ये विक्रय मूल्य है, तो 54 × 100 भाग 120।
कितना 120, यहाँ समझेंगे। ये नंबर 20 से काटेंगे इसको 5 बार और 20 से इसको काटेंगे 6 बार। 6 से 54 को कितनी बार काटेंगे 9 बार। 9 गुणा 5 कितना हो जाएगा 9 पंजे 45, 9 पंजे 45। जैसे कि पहली किस्म की चाय रही होगी ए 40 रुपये प्रति किलोग्राम, जो दूसरी किस्म की चाय रही होगी चीनी रही होगी 48 रुपये प्रति किलोग्राम। उसके बाद इसको बेचा कितने में जा रहा है, इसको बेचा जा रहा है 45 रुपये प्रति किलोग्राम। किस में 45 रुपये प्रति किलोग्राम में। एलिगेशन लगाइए, क्या लगाना है एलिगेशन। 45 से 40 कम होंगे तो कितने बचेंगे बताइए। 45 से 40 कम होंगे तो बचेंगे 5, कितने बचेंगे 5। अगर 48 से 45 कम होंगे तो कितने बचेंगे 3, कितने बचेंगे 3। तो इन चीनियों, जो चीनी है ना, इनको 3:5 के अनुपात में मिलाना होगा। कितने अनुपात में 3:5 के अनुपात पर, जो कि ऑप्शन नंबर सी पर है। यहाँ थोड़ा सा मिसप्रिंटिंग रही है, यहाँ बी है और ये सी है। ये जो सी पर कितना है 3:5। अगला क्वेश्चन देखिए, ए और बी एक साथ 15 दिनों में एक कार्य पूरा कर सकते हैं। बी और सी मिलकर इसे 24 दिनों में कर सकते हैं। बी और सी मिलकर इसे कितने दिनों में कर सकते हैं 24 दिनों में। और ए सी से 2 गुना कार्य कुशल है, तो बी अकेले इसे कितने दिनों में करेगा। आइए समझते हैं क्वेश्चन को। जैसे कि मैं आपको बताता हूं, ए और बी इसको कितने दिनों में कर रहे हैं 15 दिनों में। कितने दिनों में 15 दिनों में। उसके बाद जो बी प्लस सी कितने दिन में कर रहे हैं 24 दिन में। कितने दिन में 24 दिन में। टोटल वर्क कितना रहा होगा, मैं मानता हूँ 120 यूनिट। कितना यूनिट 120 यूनिट। इन दोनों का ये एलसीएम लेना होता है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। उसके बाद 15 × 120। अगर ए और बी 120 यूनिट को 15 दिन में करते होंगे तो वो एक दिन में 8 यूनिट कार्य करते होंगे। कितने यूनिट 8 यूनिट। उसके बाद अगर बी और सी 120 यूनिट को 24 दिन में करते हो तो एक दिन में वो कितना कार्य करते होंगे एक दिन में वो 5 यूनिट करते होंगे। कितने यूनिट 5 यूनिट। यहां समझते हैं। जैसे कि मैं आपको बताता हूं, इस लाइन को पढ़ेंगे, इसमें बस यही लॉजिक है। यदि ए सी से 2 गुना कार्य कुशल है, समझ पा रहे हो, जो है ना ए सी से 2 गुना कार्य कुशल है। कितना है 2 गुना कार्य कुशल। तो इसका मतलब यह है, जैसे कि आप मान सकते हो, मैं बताता हूं आपको, ए बी और सी, ए बी और सी, जैसे कि मैं आपको बताता हूं, यहां ए और बी की कैपेसिटी 8 यूनिट और बी और सी की कैपेसिटी है 5 यूनिट। तो मैं बोल सकता हूं ए प्लस 2 बी प्लस सी बराबर कितना है 13 यूनिट। कितना है 13 यूनिट। कितना है 13 यूनिट। और यहां इस क्वेश्चन ने बोला है 13 यूनिट। और इस क्वेश्चन ने जो बोला है वो बोला है कि जो ए है ना वो सी से कितना है 2 गुना। तो यहां 1:2 का अनुपात रहा होगा इनके बीच पर, लेकिन बी का नहीं पता आपको। तो बी का आप कैसे निकाल सकते हैं, पहले तो आपको इसका 3 गुना करना है। जैसे कि 3 कर दो, इसे भी 3 गुना कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 6 यूनिट और ये हो जाएगा 3 यूनिट। उसके बाद ये कितना बन रहा है, उसके बाद भी यहां बच रही है यूनिट। जैसे कि ये 6 यूनिट कमाता होगा या 6 यूनिट करता होगा, एक दिन में 3 यूनिट करता होगा। जैसे कि मैं आपको बताता हूं, एक दिन में सी 3 यूनिट कार्य करता है और ये 6 यूनिट कार्य करता है। 2 गुना कार्य कर रहा है या नहीं कर रहा। उसके बाद 9 यूनिट कम कर देंगे 13 यूनिट में से, तो कितनी यूनिट बचेंगी 4 यूनिट। कितनी यूनिट बचेंगी 4 यूनिट। अगर 4 यूनिट कम हो जाती हैं, कितनी यूनिट कम हो जाती हैं 4 यूनिट। जैसे कि ए की 6 यूनिट, यहां लिखेंगे 6 प्लस 2b प्लस सी की लिखेंगे 3 यूनिट बराबर कितना है 13 यूनिट। यहां हो जाएंगे 9, 6 और 3 9 प्लस 2b बराबर 13 यूनिट। 13 में से 9 कम होंगे तो कितने बचेंगे 2b का जो मान बचेगा वो बचेगा 4 यूनिट। कितना बचेगा 4 यूनिट। तो b की जो कैपेसिटी होगी वो कितनी होगी, एक दिन में करने की 2 यूनिट। कितनी होगी 2 यूनिट। कितनी होगी 2 यूनिट। तो 120 यूनिट को वो कितने दिन में कर देगा 120 यूनिट को एक दिन में वो 2 यूनिट करता है।
तो कितने दिन में कर देगा? 60 दिन में। कितने दिन में कर देगा? 60 दिन में। इस क्वेश्चन का आंसर है 60 डेज, 60 डेज। कितना है? 60 डेज, जो कि ऑप्शन नंबर सी पर है। बहुत ही आसान क्वेश्चन था। ऐसे ही अगला क्वेश्चन देखेंगे। 72 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही एक ट्रेन 36 सेकंड में एक विद्युत पोल को पार कर सकती है। आप समझिए, 72 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही एक ट्रेन एक विद्युत खंभे को या बिजली के खंभे को कितनी सेकंड में पार कर रही है? 36 सेकंड में। तो पहले तो आप जो स्पीड है ना वो किलोमीटर प्रति आवर में है, इसको मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे। मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए इससे कितने का गुणा कर देंगे? कितने का कर देंगे? 5/18 का। जो 72 किलोमीटर प्रति घंटा जो है स्पीड है ना, इसको हम मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए कितने का गुणा कर देंगे? कितने का कर देंगे? 5/18 का। कितने का? 5/18 का। 18 से 18 दूनी 36, 36 दूनी 72, 18 चौका 72 रहता है 4 बार। 5 गुणा 4 या 4 गुणा 5 हो जाएगा 20 मीटर प्रति सेकंड। कितना? 20 मीटर प्रति सेकंड। एक सेकंड में 20 मीटर डिस्टेंस तय करती होगी ट्रेन। कितने मीटर की? एक सेकंड में 20 मीटर की। उसके बाद आपको बोला 36 सेकंड चल रही है ट्रेन, तो एक सेकंड में चल रही है वो 20 मीटर, तो 36 सेकंड में कितना चलेगी? 36 को गुणा कर देंगे। कितना? 36 दूनी 72, 720 मीटर। अगर किसी जो कोई भी ट्रेन अगर बिजली के खंभे को पार कर रही है तो इसका मतलब यह है कि वो अपनी लंबाई को पार कर रही है। अगर पुल को पार करेगी तो पुल की लंबाई और अपनी लंबाई को, अगर कोई ट्रेन को ही पार कर रही है तो इसका मतलब यह है वो दूसरी ट्रेन की लंबाई और अपनी लंबाई को पार करती है। अगर किसी खंभे को पार कर रही है, किसी व्यक्ति को, खड़े व्यक्ति को पार कर रही है, इसका मतलब यह है कि वो अपनी लंबाई को ही पार कर रही है। तो यहाँ उस ट्रेन की जो लंबाई होगी वो होगी 720 मीटर। कितने मीटर? 720 मीटर। उस ट्रेन की लंबाई है 720 मीटर। अगला क्वेश्चन देखेंगे। शांत जल में एक नाव की गति 18 किलोमीटर प्रति घंटा और धारा की गति 6 किलोमीटर प्रति घंटा है। वह नाव धारा के ऊर्ध्व प्रवाह में 90 किलोमीटर और अनुप्रवाह में समान दूरी कितने समय में तय करेगी? समझते हैं ये क्वेश्चन को। जैसे कि मैं बताता हूँ आपको, अगर नाव धारा की दिशा में चल रही होगी तो चालें आपस में जुड़ती हैं, और धारा की विपरीत दिशा में चल रही होगी तो आपस में चालें घटती हैं। जैसे कि पहले 90 किलोमीटर वो कैसे जा रहा है? धारा के विपरीत ऊर्ध्व प्रवाह। तो दोनों चालों का डिफरेंस देख लिया जाएगा। 18 और 6 का डिफरेंस कितना है? 12 प्लस। उसके बाद फिर से 90 किलोमीटर चल रहा है, कितने की? अगर फिर उसके बाद अनुप्रवाह, इन दोनों चालों को जोड़ दिया जाएगा। कितना हो जाएगा? 24। कितना हो जाएगा? 24। आगे समझते हैं। जैसे कि 90/12 प्लस 2 से नंबर को काट लेंगे। 2 से नंबर कटेगा 45 बार, और इस 2 से इस नंबर को काट लेंगे 12 बार। कितनी बार? 12 बार। तो ये नंबर हो जाएगा 90/12। आगे कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ एलसीएम 12 ही बनेगा, तो ये नंबर आपस में जुड़ जाएंगे। कितना हो जाएगा? 180/12। आगे और छोटा करेंगे तो इस नंबर को 4 से काटेंगे। 45 दूनी 90, 90 दूनी 180, तो 45 बार कटेगा 4 से ये नंबर, और 4 से 12 कटेगा 3 बार। कितनी बार? 3 बार। 4 से जो 12 है वो कितनी बार कटेगा? 3 बार। सॉरी, एक छोटी सी मिस्टेक हुई है, उसको समझते हैं। जैसे कि मैं आपको बताता हूं, यहाँ जो मिस्टेक हुई है वो हुई है, यहाँ 45/12 लिखना है। कितना लिखना है? 45/12। आगे समझते हैं। यहाँ एलसीएम रहा होगा 12, उसके बाद ये रहा होगा 90 प्लस 45 कितना हो जाएगा? 135। कितना हो जाएगा? 135। अब इस नंबर को काटेंगे 3 से। कितनी बार? 3 से। 3 से ये नंबर 45 बार कटेगा, और ये 3 से 4 बार। तो इस जो क्वेश्चन का आंसर है, समान दूरी को कितने घंटे में तय करेंगे, वो होगा 45/4, या बोल सकते हैं 11 चौका 44, बचेगा 1/4 हावर। कितना हो जाएगा? 11 सही 1/4 हावर। 11 सही 1/4 हावर कौन से ऑप्शन पर है? 11 सही 1/4 घंटे ऑप्शन नंबर बी पर है। आइए अगला क्वेश्चन समझते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये, रहा इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन होमवर्क के लिए है।
इस क्वेश्चन का जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है, और इस क्वेश्चन को मैं अगले प्रैक्टिस सेट में कराऊंगा जो कि 11वां रहेगा। और मेरे साथ जुड़े रहिए। मेरे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।